बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पढ़ा कि इमरान खान का आखिरी पत्ता आर्मी चीफ चेंज करने का फ़ैसला और पीटीआई के कारकुनान फ़ौज के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। नया आर्मी चीफ कौन होगा, इन सारी चीज़ों के मुतल्लक पीटीआई के एमएनए ने मुकम्मल वजाहत के साथ एक वीडियो बयान जारी किया है। वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को ये खबर सुनाऊं तो आप लोग मेरी इस खबर के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। पहले उस खबर की मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूं जो मैंने ये कहा कि पीटीआई के कारकुनान इस वक्त फ़ौज और डीजीआईएसपीआर के पीछे पड़ चुके हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, पहले वो सबूत देखते हैं और बाद में पीटीआई के एमएनए का वीडियो बयान सुनते हैं जिसमें वो बताएंगे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, इमरान खान आर्मी चीफ को क्यों चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो पीटीआई के कारकुनान फ़ौज के पीछे पड़ चुके हैं उसका सबूत दिखाता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आप लोग वीडियो की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने डीजीआईएसपीआर के वेरीफाइड अकाउंट को खोला हुआ है और ये डीजीआईएसपीआर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस भी अकाउंट के साथ ब्लू टिक हो तो वो समझ लें कि वो वेरीफाइड अकाउंट है, फेक अकाउंट नहीं है। मैं आप लोगों को इसके फॉलोअर भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो कि ये जो डीजीआईएसपीआर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना कि फ़ेक अकाउंट। आप देख सकते हैं इसके 5.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी कि 51 लाख फॉलोअर हैं। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि पीटीआई के कारकुनान किस तरह डीजीआईएसपीआर और फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और पीछे पड़ चुके हैं। मैं सैंपल के तौर पर कुछ रीट्वीट्स पीटीआई के कारकुनान के आपको दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हैं कि इसी पोस्ट के दूसरे नंबर के ऊपर इंसाफ पोस्ट के नाम पे एक ट्विटर अकाउंट है और इसके ऊपर पीटीआई की तस्वीर, झंडे की तस्वीर भी लगी हुई है। ये शख्स लिख रहा है कि फ़ौज दर फ़ौज हरामी इकट्ठे हो रहे हैं, बेगैरती का हर खेल खेला जा रहा है और आपको न्यूट्रल होने का बहार हो गया। जनाब, आपका काम न्यूट्रल रहना हरगिज़ नहीं। आप हुकूमत के ताबे हैं और इनकी साइड पर खड़े हैं बशर्ते कि हुकूमत को वाज़ेह तौर पर अवामी हमायत हासिल हो। एक मैं और कमेंट सैंपल के तौर पर आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस पोस्ट के नीचे हज़ारों पीटीआई के कारकुनान के इसी तरह के ट्वीट समझ लें या आप कमेंट समझ लें हैं। तो मैं आपको एक और सैंपल के तौर पर अभी तो इमरान खान ने कुछ बोला ही नहीं तो अवाम ने तुम लोगों की ले रखी है। जब वो बोलेगा कि मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल था तो तुम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये 1990 नहीं है कि बेनज़ीर के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ ले आए और नवाज़ के ख़िलाफ़ बेनज़ीर। अब अवाम ने तुम लोगों की ले लेनी है। ये अली रज़ा साहब पीटीआई के कारकुन लिख रहे हैं। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को पीटीआई के एमएनए की वो वीडियो में गुफ्तगू सुनाऊंगा जिसमें वो आर्मी चीफ को चेंज करने के बारे में बता रहे हैं। आइए वो गुफ्तगू सुनते हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक काम आप और मत कीजिए अगर करने जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन साहब को आप आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसा जाते जाते करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे ख़तरनाक आवाज़ जो इसके खिलाफ उठेगी वो आमिर लियाकत हुसैन की होगी। जनरल बाजवा, जनरल कमर बाजवा और पूरा इंस्टीट्यूशन, आर्मी किसी एक शख्स की बात नहीं करती है बल्कि पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है। और जनरल कमर बाजवा की जो खिदमात हैं बलूचिस्तान रेजिमेंट से लेकर आर्मी चीफ होने तक, हम उसे किसी सूरत में भुला नहीं सकते। तो अब पूरी कौम सरापा एहतजाज बन जाएगी क्योंकि असेंबली ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको कोई आप गैर जमहूरी अंदाज मत समझिएगा कि मैं आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। हमने वोट दिए उनको भाई, हमने उनको वोट दिए। आपको दिए थे हमने 176 और उनको दिए थे हमने 342। तो वोट को इज्जत दो और इससे ज़्यादा क्या इज्जत देंगे।